जैसे जैसे सर्दी का तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनावी गर्मी बढ़ रही है और ठीक उसी के मद्देनजर अब आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता अपने ही नेता अपने ही मुखिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर हो रहे प्रदर्शन में लिखा है कार्यकर्ताओं का हो गया है बुरा हाल, मारा गया है ईमानदार बेचारा क्योंकि भ्रष्टाचारी हो गया है प्यारा। यहाँ तक कि अलग अलग स्लोगन्स में लिखे गए हैं कि कार्यकर्ता हो गया है बोझा और टिकट ले जा रहा है ओझा। कार्यकर्ता हमारे साथ है, पूछते हैं कि आखिरकार क्या कारण है, ये प्रोटेस्ट ये क्यों हो रहा है। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने साथ में आंदोलन किया है। जी हम लोग वो हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं जानता था तो हमने अपने कंधे पे बिठा करके दिल्ली की सत्ता पे बिठा दिया। आंदोलन को ये किया, एक बड़ी सत्ता को हमने हरा दिया, एक बड़ी सत्ता को हमने उस समय में हराने का काम किया था। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी तो हमारा एक उद्देश्य था कि एक वैकल्पिक राजनीति होगी, लोकतंत्र में सफाई होगी, जनता की आवाज को बुलंद किया जाए। कह रहे हैं सफाई हुई है, बहुत काम हुआ है। अब उसी बात से नाराज हम लोग हैं ना, काम से नाराज है कि केजरीवाल की जिस तरीके से भ्रष्ट लोगों को, जिसपे खुद अरविंद केजरीवाल जी आरोप लगाते थे, उसे टिकट दिया जा रहा है। 1 2 नहीं 25 भ्रष्टाचारी को टिकट दिया गया है। टिकट आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता संवाद उनकी फोटो लगी है, तो ये तो गलत इस्तेमाल हो गया ना अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी में अभी भी हूँ, मैं आपको पूरे प्रमाण दे सकता हूँ। चूंकि लोकतंत्र में ये होता है कि अपनी आवाज को बुलंद करना, सही बातों को रखना, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जो है हम उसको और डिफाइन कर रहे हैं कि अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पार्टी के अंदर में लोकतंत्र होना चाहिए। पार्टी के अंदर क्या लोकतंत्र नहीं है इस समय? अभी हाल फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी किसका भी जो भी चलता है वैसे चला देता है और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी नहीं पूछा जा रहा है। बाहर से आए हुए लोगों को टिकट पैसे ले लेके दिए जा रही है। पैसे लेके टिकट दे रहे हैं? बिल्कुल दिया जा रहा है। आधार पर इस आधार पर कह रहे हैं कि जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले बड़े बड़े अमीर लोग हैं उन्हीं लोगों को अधिकतर टिकट दिया गया है। पूरे 70 में से 1 या 2 को छोड़कर बाकी सभी लोगों को पैसे लेके टिकट। पहले आधे घंटे पहले किसी की पार्टी में एंट्री होती है और आधे घंटे में टिकट अनाउंस कर दिया जाता है। तो हम कार्यकर्ता इतने भी तो बेवकूफ नहीं है जब केजरीवाल को सत्ता में। की बात कई लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं ना। आधे घंटे में, मेरे 15 साल का हमारा काम बेकार है और आधे घंटे में वो आके शेर बन जाएगा। कोई नाराजगी टिकट देने से है कि अरविंद केजरीवाल पॉलिसी पे वो अपने वसूलों से भटक गए हैं। आप ये देखिए, कुछ दिन पहले यही ओझा जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी की सही जगह जेल में है। यही ओझा जी कह रहे थे केजरीवाल जी की सही जगह जेल में है। आज हम कार्यकर्ता किस मुंह से ओझा जी को जनता के पास लेके जाएं? ये क्या नाराजगी किस बात की है सबसे ज्यादा? देखिए, बेसिकली क्या है ना कि जिस मूल्यों और जिस सिद्धांतों को लेकर के ये पार्टी आगे बढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं एक बिखराव आया है, एक भटकाव आया है। बेसिकली कार्यकर्ताओं का ये मानना है और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ये भी मानते हैं कि जब आप कहते थे कि 1 नंबर के नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं, 2 नंबर के नेता मनीष सिसोदिया जी हैं और 3 नंबर के नेता संजय सिंह जी हैं, तो ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब आतिशी जी को सीएम बनाया गया तो कार्यकर्ता ये मन में सवाल था कि संजय सिंह जी को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं। चुनाव पास आ गया है इसलिए ये सारे सवाल। बेसिकली नहीं, ये कार्यकर्ताओं के मन में था कि संजय सिंह जी को सीएम क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि इस्तीफा देने की राज्यसभा से कोई जरूरत नहीं थी, तो आतिशी जी को क्यों बनाया गया। अब सवाल तो पहले भी हो सकते थे, अब ये भी उठेगा ना कि क्या इसके पीछे, ये सारे प्रदर्शन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का साथ तो नहीं है? देखिए यहाँ जितने भी खड़े हैं ये वो लोग हैं जो 2012 से 2010 से 2013 से जो एकदम स्टार्टिंग टाइम से थे। इसमें वो लोग नहीं है कि जो किसी पार्टी अन्य के कहने पे या खड़े हों। हम लोगों का अपना दुख है, अपना दर्द है पार्टी के प्रति, इसको हम सुनाने के लिए आए हैं। जनता तो वोट दे रही है, केजरीवाल जी को बार बार वोट देकर दिल्ली में उसकी गारंटी जब अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं जानता था तो उनकी गारंटी हम लेते थे घर घर जाकर के कि केजरीवाल को काम करने के लिए हम मजबूर करेंगे। आज जब हम नाराज हैं तो जनता क्या सोच रही है ये आप समझ सकते हैं। देखिए, हालत बहुत ही खराब है, हालत खराब है दिल्ली के अंदर। ये इस बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होकर कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी खुद हिले हुए हैं और इनके तमाम नेता हिले हुए हैं। और मैं ये जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि ग्राउंड जीरो पे 80% कार्यकर्ता, हमारे जैसे कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं और ये मजबूर हुए हैं कि इस जंतर मंतर पे आने के लिए। जो कार्यकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उनको रात भर डर है, कोई सी बात मेरी जानकारी में अभी आया है, डर है किसी बात का?
मुझे अभी जानकारी में है कि जो यहाँ पे हजारों कार्यकर्ता आ रहे थे उनको रात भर कॉल किया गया है कि जाओगे तो तुम्हारे सारे डिटेल्स मेरे पास में है, मैं उसको ये करूंगा। अभी तुरंत कॉल आया बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ। अरे अभी सीएम, मेरा नाम अंगेज सिंह है। अभी सीएम अरे पंकज सिंह मेरा नाम है। अरविंद केजरीवाल जी की पूरी टीम इसके पीछे खड़ी थी। अभी पीछे और अभी राम झा से लेके गोपाल मोहन से लेकर के तमाम लोग यहाँ पे एक एक कार्यकर्ता को, जो 1000 कार्यकर्ताओं की लिस्ट थी मेरे पास, यहाँ आने के लिए जंतर मंतर पे पूरा का पूरा उफान रात के 11 बजे तक था। उन सब कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया और ऊपर से फोन गया। आरोप लगा रहे हैं ये। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई है। क्योंकि एक एक कार्यकर्ता जब मैं बंद कमरे में बैठता हूं ना, अपनी बच्चे की कसम खा करके, जिस बच्ची की कसम खा करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गए कि मैंने पार्टी नहीं बनाऊंगा, हालांकि उस समय मैं उनके साथ में था, आज भी साथ में हूं, लेकिन उस बच्चे की कसम खा करते मैं आम आदमी पार्टी में आकर पाप कर दिया। जब वो रोते हैं तो हम भी रोते हैं उस समय में। रो रहे हैं आप अभी भी? मैं आपको बताऊं कि हो गए यहाँ पे। मैं आपको बताऊं कि पार्टी के कुछ ऐसे लोग जिसने अरविंद केजरीवाल को घेर रखा है, एक समय ऐसी स्थिति ला दी थी कि मुझे आत्महत्या करने का मन आ गया था। मुझे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं, और ये सारे साथी ने मुझे कहा कि ऐसा नहीं करना है। हम लोग आम आदमी पार्टी की भावनाओं से और उनके आंसू आ रहे हैं आपकी आंखों में से। मैं जिस दिन अरविंद केजरीवाल को उठा के ले जाएगा था, मैं उस दिन भी रो रहा था। संजय सिंह को जिस दिन ले जाया गया था, मैं उस दिन भी रो रहा था। लेकिन मुझे लगा कि चलो इसमें मुसीबत में फंसे हुए हैं तो ये नहीं सुन रहे, चलो कोई मजबूरी होगी। लेकिन अब तो बाहर आ गए, हमने लगाया, आपके लिए नारे लगाए, डंडे खाए, लेकिन आप तब भी नहीं सुन रहे हैं, तो हम क्या करें? इसलिए आपको सड़क पे उतरना पड़ रहा है। ये विरोध आप किसके लिए कर रहे हैं? देखिए बेसिकली अब मैं क्या करूं? 2 साल से एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेताओं को के पास में जाकर के, भैया गलत हो रहा है, भैया सुन जाइए, ये सही कर लीजिए, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लास्ट में ऊपर से दो तीन बार नेता बोल रहे हैं कि भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, अपना रास्ता देख लो। ये रास्ता हमने अपनाया है। मैं तो अरविंद केजरीवाल के विरोध में जा नहीं सकता, लेकिन मुझे पार्टी के अंदर में बुलंद आवाज करनी है तो मैं ये कर रहा हूं। मुझे घर परिवार वालों को जवाब देना मुश्किल होता है कि 15 साल तुमने क्या किया। तुमने कोई पद नहीं लिया, तुमने कोई टिकट नहीं मांगा, और तुम अरविंद के, मैं एक समय ऐसी स्थिति में था कि मुझे लगता है मैं अपने परिवार वालों को पीट दूं कि वो अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि वो सही कर रहे थे, मैं गलत था। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको ऐसा इसलिए लगता है कि आम आदमी पार्टी में है क्योंकि जनता अगर वोट देती है तो अपना पसंद भी तो जाहिर करती है कि उन्हें कोई उनका काम पसंद पता नहीं है ना। जनता को हम जाकर के सच्चाई बताते हैं ना। कल के डेट में उनकी कमियों को हम छुपाते थे, उनकी उपलब्धियों को हम जाकर के बताते थे। आज जब मुझे सच्चाई पता लगा तो मैं तो बोलूंगा ना। देखिए पार्टी के अंदर पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि पेड वॉलंटियर संदीप पाठक के संगठन मंत्री बनने के बाद पार्टी के अंदर जो बदलाव आया है, और जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वो इतना है कि आप सोच नहीं सकती हैं। ऐसा कई बार होता है कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो लोग कार्यकर्ता बात नहीं है। देखिए 80% कार्यकर्ता तो झूठ नहीं होंगे। पेड वॉलंटियर जो इनके आसपास रहते हैं, उनका पार्टी के अंदर जो भी है वो कल चले जाएंगे। जो कैडर के लोग हैं वो नाराज होकर के घर बैठे हैं। और सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने मेहनत करके, खून पसीना एक करके इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया, वो सब लोग आज हाशिए पे हैं। इसके लिए हम अरविंद केजरीवाल जी को कष्ट किस बात है? मैं आपके द्वारा एक अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करूंगा कि आई पैक के द्वारा वो हमेशा सर्वे कराते हैं कि कैसे कितना आ रहा है। मैं कहता हूं उस आई पैक के द्वारा ही वो अपने कार्यकर्ताओं का सर्वे करा लें कि उनके साथ कितने कार्यकर्ता दिल से और कितने नाराज हैं, तो शायद उनकी आंखें खुल जाएंगी कि कितने कार्यकर्ताओं के खिलाफ हैं। एक उसके सर्वे करा लें वो खाली। तो होता है ना कि चुनाव के समय बहुत सारे लोग कहते हैं कि चुनाव आ रहा है, इसलिए आप सड़क पर उतरे अपनी बात पहुंचाने के लिए। अपने कैमरे को घुमा के देख रहे, जितने भी कार्यकर्ता है इनका उम्र 40 से 45 साल है। हमारी उम्र में, अंगेज की उम्र में, मनोज की उम्र में, चौधरी साहब की उम्र को 15 साल अगर माइनस करेंगे तो जब मुझे अपने भविष्य संवारने का वक्त था, तब हमने आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को बड़ा बनाया। गलती की ऐसा लगता है? बहुत बड़ी गलती की। क्यों लगता है? किया। क्यों लगता है? भावनाओं में बह के, राष्ट्र सेवा में बह के मुझे बोला गया जो आप देशभक्ति। अरविंद केजरीवाल जी आज भी कहते हैं कि बार बार उनको भारतीय जनता पार्टी परेशान करती है एजेंसी से, और गलत बातों में उनको जेल भेजा गया है। कस्तूरबा नगर में आधे घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिटिंग पार्षद और उनके पति को ज्वाइन कराया जाता है, और आधे घंटे बाद लिस्ट में उनका नाम आ जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। 8 दिन पहले संजय सिंह को, राज्यसभा सांसद को काला झंडा दिखाया जाता है। जिस आदमी से बीबी त्यागी लक्ष्मी नगर, उसे टिकट दे दिया जाता है। जितेंद्र सिंह संडी जो मोदी और शाह के लोग हैं,
सादरा से उनको रामनिवास गोयल जी को आप जबरन इस्तीफा लिखवा करके उसको टिकट दे देते। आपको भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। आपने जो पहली इसमें आप ऐसा करके आम आदमी पार्टी का नुकसान नहीं कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो बर्बाद हो चुके हैं। हम लोग सड़क पे आ चुके हैं। हम लोगों को कैमरा में देखे ना, सब जब हम लोग अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करते तब तो हमने राष्ट्र संवारने में लगा, अरविंद केजरीवाल को बनाने में लगा। आज अरविंद केजरीवाल बिगेस्ट बड़ा पेड़ हो चुके हैं, तो आज कह रहे छां की जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं, हमारी जरूरत नहीं। हम लोग बूथ बूथ जाएंगे, गली गली जाएंगे और लोगों को कहेंगे हम लोगों से गलती हुआ, क्षमा करें, एक गलत रास्ते पे हम लोग चले। अगर अरविंद केजरीवाल ने आपसे बात कर ली तो आज जो लोगों की भावनाएं थी, जो लोगों की भावनाएं थी, कार्यकर्ताओं की भावनाएं थे, उनसे अवगत कराने के लिए हम मनीष जी के घर पे गए। 2 घंटा बैठे रहे, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। चलिए वो भी छोड़ दीजिए। जब हमने उनको कहा कि सर कार्यकर्ताओं में ऐसी कुछ नाराजगी है, मनीष सिसोदिया जी का जवाब क्या था? पार्टी छोड़ दो। बोला है उन्होंने बोला है पार्टी छोड़ दो। मैम अभी 4 दिन पहले का एक एक्सीडेंट बताता हूँ। 5 नंबर बंगला जिसमें अरविंद केजरीवाल जी खुद रहते हैं, वहाँ 48 पदाधिकारियों के साथ में गए, जिसमें 5 प्रदेश के पदाधिकारी थे। प्रदेश लेवल के पदाधिकारियों ने और 48 पदाधिकारी जो मंडल बूथ से लेकर के जिले में या लोकसभा के पदाधिकारी थे, केजरीवाल साहब बाहर नहीं आए। संजय सिंह ग्लास नहीं, व्यस्त हो ही सकते हैं ऐसा लगता है। बेशक, लेकिन हमारा संदेशा तो जाए। हमें तो इस तरह से एंटरटेनमेंट किया गया, लग रहा था हम कोई देशद्रोही आ गए, जबकि हम ये टोपी पटका पूरा लगा करके गए थे। आई कार्ड भी था जिससे कि पता चले कि पदाधिकारी कौन क्या है, लेकिन वहाँ पे कोई तवज्जो, सीएम साहब मिलने तक का मौका नहीं।